सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि आखिरकार सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड आप सबको पता है, चाहे मेमेलियन फिजियोलॉजी हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इसकी कंप्लीट अपनी सीरीज चल रही है। इसके अंदर फर्स्ट अपन ने क्या लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिया है। इसके बाद में जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, जो भी आपके सिलेबस में होगा उन चीजों को वन बाय वन करके अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो अपना फोकस है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन सलाइवरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर अपन स्टार्टिंग के अंदर जो अपन ने बात की थी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर ये जो सारे के सारे जो पार्ट्स आ जाते हैं, जो आपके माउथ आ गई, ओरल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ओवरऑल बोले तो माउथ से लेके जो एनस तक का पार्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट आ जाता है। इसको अपन ने क्या कर दिया है, कंप्लीटली पढ़ लिया है। इसके बाद में जो आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो आपकी कितनी है, 3 है। वो कौन कौन सी है, एक तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, एक आपका लीवर है, एक आपका क्या है, पेनक्रियास है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड को, उसके बाद में लीवर को देख लेंगे, उसके बाद में पेनक्रियास को देख लेंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, इसी चैनल के नाम से दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, विजिट करके देखना। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड आपको काफी अच्छा कंटेंट है वो वहां देखने को मिलेगा। फिर चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, नोट्स हो, वीडियो लेक्चर हो, ये सारी चीज वहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ कंटेंट पेड है, कुछ कंटेंट फ्री है, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। फिर चाहे आपको वो डाउनलोड करना है, परचेज करना है वगैरह नहीं करना है, लेकिन विजिट जरूर करना। आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए मेन अपना जो फोकस है वो आज किसके ऊपर है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो आखिरकार सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। अब जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितनी होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड टोटल कितनी होती है, ह्यूमंस बॉडी के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये चीज तो अपन ने देख लिया। अब ये सलाइवरी ग्लैंड आखिरकार प्रेजेंट कहां होती है, ये भी अपन को पता होना चाहिए, इनके लोकेशन पता होना चाहिए। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये आपकी जो बक्कल कैविटी है उससे जस्ट बाहर प्रेजेंट रहती है। किसे रहती है, बक्कल कैविटी के बाहर की साइड में। आपको देखिए, ये जो आपका माउथ है, आपकी बक्कल कैविटी ना, इस बक्कल कैविटी के बाहर की साइड में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नंबर में कितनी होती है, 3 होती है। तीनों क्या होती है, पैर के अंदर होती है। मतलब आपकी पैरोटिड ग्लैंड क्या है, ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर जो कान के पीछे आप देख रहे हैं, ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड है। तो 2 पैरोटिड ग्लैंड होगी ना, मतलब 1 पैर होगी। ठीक ऐसे ही इसके अलावा आपकी कौन सी आ जाती है, सब लिंगुअल ग्लैंड आ जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है सब लिंगुअल। लिंगुअल किसको बोला जाता है, जीभ को। मतलब जीभ के नीचे क्या होती है, ये दोनों की दोनों ग्लैंड है, ये आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुल क्या हो जाता है, आपका नीचे वाले जबड़े को बोला जाता है। तो ये जो मैंडिबुल होता है, ये दोनों यहां पर ये जो आपकी ग्लैंड्स होती है, ये आपकी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तो तीनों की लोकेशन भी आपको पता चलेगी। और ये सारी के सारी क्या है, आपकी बक्कल कैविटी से बाहर। बक्कल कैविटी कौन सी होगी, जो आपकी ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी इसके जस्ट बाहर की साइड में ही प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो सलाइवा है, उस सलाइवा को क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। वो सलाइवा का काम क्या रहता है, हेल्प क्या करेगा, ये सलाइवा क्या करेगा, किसी भी चीज एज ए लुब्रिकेंट के रूप में क्या करेगा, कोई भी फूड अपन खाएंगे, उस फूड को क्या करेगा, लसलसा बनाने का काम करेगा। एंड इसके अलावा जो अपने सलाइवा होता है, थोड़ा बहुत बोलने के, जब अपन बोलते हैं वो सूख जाता है तो उस टाइम पे लार वगैरह सीक्रेट हो जाती है, तो बोलने के अंदर भी काम रहता है। कोई भी चीज खा रहे हो उस पर टेस्ट के अंदर भी इसका हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा कोई भी मतलब ऐसा कोई फूड अपन ने खाया जिसके अंदर मान लीजिए कोई थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो उनको किल करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, सलाइवा के द्वारा किया जाता है। तो इस सारा का सारा ये क्या है, आपके सलाइवा का काम रहता है, मेन फंक्शन रहता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका सलाइवा है, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, 0.5 से लेके 1.5 मीटर तक पर डे अपन क्या करते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। ये आपके, यदि आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, नंबर में कितनी होती है, आपकी 3 पैर। मतलब नंबर के अंदर तो टोटल कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, 2 होगी, मतलब 2, 2, 4, 2, 6। नंबर में तो कितनी होगी, 6 होगी। और पैर में कितनी होगी, आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड है, ये प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो आपका क्या होता है,
ये पूरे की पूरी जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, ये 0.5 से 1.5 लीटर तक पर डे क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो ये अपन ने सबसे पहले बेसिक चीजें देख ली। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होगी, आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है जिनको मैंने आपको बता दिया। एक तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होगी, सबमैंडिबुलर होगी, या अपन इसको सब मैक्सिलरी बोल देते हैं, या अपन क्या बोल देंगे, सबलिंगुअल जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है। तो 1 बाय 1 करके अपन क्या करते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये एक पेयर होती है, बोले तो नंबर में कितनी होती है, 2 आपको ये देखने को मिलती है। और ये आपकी सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसके अलावा इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी लोकेट होती है, जो आपके चिक्स होते हैं ना, गाल होते हैं, एंड जो आपके कान है, इनके जस्ट नीचे की साइड में ये वाली जो आप लोकेशन देख रहे हैं ना, यहां पर आप हाथ लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या होती है, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, ये प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कान के जस्ट नीचे की साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी आ जाती है, पैरोटिड ग्लैंड आ जाती है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये देखिए एक डक्ट के द्वारा आप देख रहे होंगे कि यहां से पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपकी ओरल कैविटी है, बोले तो माउथ है, एक डक्ट के द्वारा क्या हो रही है, ओरल कैविटी में या बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो रही है। इस डक्ट को क्या बोला जाता है, इस डक्ट को बोला जाता है स्टेनसन डक्ट बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, स्टेनसन। याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड होती है या बक्कल कैविटी में जिस डक्ट के द्वारा ओपन होती है, उस डक्ट को क्या बोला जाता है, स्टेनसन डक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, इसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सलाइवा होता है। और ये अप्रोक्सीमेट यदि अपन बात करें तो जितना भी सलाइवा होता है, उसका 20 से 30% तक सलाइवा है, ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रोड्यूस किया जाता है पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। इसके अलावा जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये एमाइलेज जो आपका एंजाइम होता है, इसका सिक्रेशन किया जाता है। और ये जो एमाइलेज होता है, कि अपन जो भी फूड खाते हैं, उस फूड में यदि कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम है, वो किसका रहता है, एमाइलेज का रहता है। और एमाइलेज किसके द्वारा सिक्रेट होता है, आपकी पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। और पैरोटिड ग्लैंड क्या है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, जो भी चीज अपन ने पढ़ा। तो पैरोटिड, मेन चीज याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये जिस डक्ट के द्वारा माउथ के अंदर ओपन होती है, बक्कल कैविटी में ओपन होती है, उसको क्या बोला जाता है, स्टेनसन डक्ट बोला जाता है। और इसके द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, जिसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम होता है। और इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ये पता होना चाहिए। और ये एक पेयर प्रेजेंट होती है। नंबर की बात करें तो 2 कहां प्रेजेंट होती है, जस्ट कान के नीचे की साइड में, गाल के पास में। चलिए, सेकंड आ जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या जिसको सब मैंडिबुलर अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोला जाता है। तो मेनली क्या बोले, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ये भी आपके एक पेयर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके यहाँ के साइड में ये रहेगी, यहाँ पर आपके दोनों साइड में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। बोले तो बात करें इसकी लोकेशन की, तो जो आपका लोअर जो होता है, बोले तो जो निचला जबड़ा होता है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रही है। लोकेशन है ना, यहां पर क्या होता है, आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये देखने को मिलती है। और ये भी नंबर में क्या होती है, एक पेयर होती है। और याद रखना, ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये आपकी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके अलावा आपको ये चीज याद रखना है कि ये भी देखिए, ये आपकी कौन सी थी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी आपको पता है कि एक पाइप के द्वारा, बोले तो एक डक्ट के द्वारा कहां ओपन हो रही है, माउथ में या बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो रही है। और जिस डक्ट के द्वारा अपन ये क्या हो रही है, ओपन हो रही है, उस डक्ट को क्या बोला जाता है, उस डक्ट को बोला जाता है वोटन डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोटन डक्ट नाम से इसको जाना जाता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये आप देखिए, ये जो वोटन डक्ट है ना, मतलब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो आपकी कौन सी होगी, पैरोटिड होगी। लेकिन कई बार जो नीट वगैरह तैयारी करते हैं, या कई बार आपके बीएससी के अंदर भी ये चीज आ सकती है कि भाई जो लार्जेस्ट डक्ट है वो कौन सी है, लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड पूछ रहा है या आपकी डक्ट पूछ रहा है। तो याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी है, वो तो पैरोटिड है, लेकिन जो सलाइवरी डक्ट है सबसे बड़ी, वो आपकी कौन सी होती है, वोटन डक्ट प्रेजेंट होती है। आप देखिए, यहां से लेके यहां तक देखने में भी आपको सबसे बड़ी दूरी क्या कर रही है, ये
दूरी तय कर ली है ना, यहां से यहां तक, तो इतनी बड़ी दूरी तय कर ली है, इसलिए क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है, ये आपकी वोटन डक्ट होती है। चीज आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। इसके अलावा ये एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसके द्वारा सलाइवा भी प्रेजेंट किया जाता है और जो सिरोस है ये भी प्रेजेंट किया जाता है। सिरोस एक तरह से मान लीजिए जो वाटर होता है ना, उसके जैसा होता है। इसके अलावा इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका जो सलाइवा है, इस सलाइवा को भी प्रोड्यूस किया जाता है। सिरोस एक तरह से जो म्यूकस होता है ना, थोड़ा सा लार को आपने देखा होगा, पानी तो होती है लेकिन थोड़ी सी लार क्या होती है, चिपचिपी होती है। वो चिपचिपी किसके कारण होती है, सिरोस है ना, इसके कारण ये चिपचिपी होती है, जो लाल होती है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपके वही चीज होगी, लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प करता है जो सलाइवा हो गया माउथ के अंदर। इसके अलावा डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, कोई भी फूड अपन खाएंगे उसको निगलने के अंदर हेल्प करती है इसके द्वारा जो आपका सलाइवा या जो आपका सिरोसा सिक्रेट होता है। तो ये अपन ने बात कर ली। आपकी जो सेकंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। नाम से पता चल रहा है सबलिंगुअल कहां प्रेजेंट होगी, आपकी जीभ के नीचे, लिंगुआ के नीचे प्रेजेंट होगी। कितनी होती है, आपकी एक पे होती है। पूछ लिया जाए कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होती है, सबलिंगुअल होती है। और पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, वो आपकी पेरोटिड ग्लैंड होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। लोकेशन की बात करें तो ये आपके टंग के, जीभ के जस्ट नीचे की साइड में, आप अपने जीभ को उठा के देखोगे तो जस्ट उसके नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब ये भी आप देखिए, सबसे क्या हो रही है, मतलब ये आपकी क्या है, जीभ के जस्ट नीचे, ये भी बक्कल कैविटी के अंदर एक डक्ट के द्वारा क्या हो रही है, ओपन हो रही है। जो आप ये वाली जो डक्ट देख रहे हैं ना, इस डक्ट को क्या बोला जाता है, डक्ट्स ऑफ रिविनस बोला जाता है। जो आपकी डक्ट्स ऑफ रिविनस है, ये आपकी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी क्या होती है, डक्ट होती है। तो याद रखना, सबसे लार्जेस्ट डक्ट तो आपकी वोटन डक्ट होगी, जो किसका है, आपका सब मैक्सिलरी या बोले तो सब मैंडिबुलर का पार्ट है। इसके अलावा आपकी जो स्मॉलेस्ट डक्ट है वो कौन सी हो जाती है, आपकी जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है, रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, ये हो जाती है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी डक्ट हो जाती है। चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, 5% ओवरऑल जितना भी आपका सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, इसका 5% इसके द्वारा किया जाता है, सबलिंगुअल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल था ना, इसके द्वारा सबसे ज्यादा सलाइवा है, उसका क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो माउथ के अंदर टोटल 5% क्या करता है, ओवरऑल सलाइवा का अंदर अपना ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा बात करें तो ये आपकी जो लुब्रिकेशन हो गया ओरल का, फूड का जो डाइजेशन हो गया, जो आपकी ओरल जो आपका हाइजीन हो गया, जो दांत वगैरह हो गए, इनको थोड़ा सा कोई भी अपन ज्यादा एसिडिक चीज खा ले तो उसको कम करने का, न्यूट्रलाइज करने का, ये सारा का सारा काम किसका होता है, सबलिंगुअल के द्वारा जो आपके सलाइवा सिक्रेट होता है उसका ये फंक्शन रहने वाला है। ये हो जाती है आपकी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब थोड़ा सा इसको मैंने एक चार्ट के रूप में बना दिया है। यदि आप एग्जाम के अंदर वो सारी चीज लिख के एक इस तरह से चार्ट भी बना के आ जाते हैं, या स्टार्टिंग के अंदर आप ये सबसे पहले चार्ट बना देते हैं, उसके बाद में उन चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं पक्का आपको कहता हूं कि यदि आपको ये चार्ट आपने कर दिया, बाकी आपने थोड़ा सा गलत भी अंदर लिख दिया, तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर है वो देने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, अगले ने इतनी चीज लिखी है, इसका मतलब उसको पता होगा। तो वही चीज है कि पेरोटिड ग्लैंड कहाँ है, आपके जो गाल है, आपके जो चिक्स है, यहाँ पर आपको कानों के पीछे देखने को मिलेगा। सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर आ गई, ये आपका जो लोअर जो रहेगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस साइड में। इसके अलावा सबलिंगुअल आपकी जीभ के जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगी। ये आपकी सबसे लार्जेस्ट होती है, मीडियम साइज की होती है, ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती है। डक्ट की बात करें तो ये आपकी स्टेनिस डक्ट होगी, ये आपकी वोटन डक्ट होगी। इसके अंदर वोटन डक्ट आपकी जो होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट या बोले तो लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट है। एंड जो आपकी डक्ट्स ऑफ रिविनस है, ये आपकी सबसे शॉर्टेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है। चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपकी क्या होती है, वेस्टिब्यूल अपर जो होती है, इसके अंदर ओपन होती है। ये आपके बिहाइंड जो लोअर इंसीजर टीथ होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आपके सबलिंगुअल है, ये बक्कोफेरेंजियल जो आपकी कैविटी है, उसकी जो वेंट्रल साइड होती है टंग की, यहाँ पर आपकी क्या होती है, ओपन होती है। ओवरऑल बात करें तो आपकी पेरोटिड ग्लैंड के द्वारा टोटल सलाइवा होता है, उसका 25% सिक्रेट होता है। इसका ऑलमोस्ट 70% के समथिंग, एंड इसका ऑलमोस्ट 5% के समथिंग क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है सलाइवा का।
तो चलिए अब आगे अपन बात कर लेते हैं जो आपका सलाइवा है उस सलाइवा का क्या कंपोजिशन होता है, मतलब जो सलाइवा सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, किन चीजों का सिक्रेशन करता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सलाइवा है इसका सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ऑलमोस्ट यदि अपन बात करें तो 1.5 लीटर के समथिंग, या बोले तो आपके 1500 ml के समथिंग क्या किया जाता है, सलाइवा पर डे क्या होता है, सिक्रेट होता है। इस सलाइवा का जो पीएच रहता है वो ऑलमोस्ट 6.8 रहता है, बोले तो थोड़ा सा बेस के कंपेरिजन, मतलब थोड़ा सा बेस होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें मतलब क्षारीय होता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या होती है, 99.5% क्या होता है, ये आपका पानी ही होता है। इसके अलावा जो आपका सलाइवरी एमाइलेज हो गया, ये जो सलाइवरी एमाइलेज हो गया ये आपका मेनली जो पेरोटिड ग्लैंड है इसके द्वारा सिक्रेट होता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, थियोसाइनेट्स हो गया, जो लाइसोजाइम आपका रहेगा ये क्या कहता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ गए ना उनको किल करने का, मारने का काम रहता है। म्यूकस जो सिक्रेट होता है वो थोड़ा सा जो भी मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है उससे प्रोटेक्ट करने के, आपकी जो ओरल कैविटी है इसको बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, Cl- हो गया, HCO3-, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो आपकी एंटीबॉडी ए है ये भी आपके सलाइवा में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड कुछ अमाउंट के अंदर यूरिया एंड जो यूरिक एसिड है ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है ये कहां पर प्रेजेंट है, आपकी बक्कल कैविटी से आउटसाइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई कोई भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका एग्जांपल दीजिए, तो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपकी कौन सी आ जाती है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए ये अपना सलाइवा, आपके सलाइवरी ग्लैंड है ये कंप्लीट हो जाती है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अपनी जो फिजियोलॉजी की सीरीज है ये सीरीज इस पे चल रही है और आपको कंप्लीट क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर्स हो गए, ये देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी जो बीएससी सेमेस्टर की जो आपकी स्टडी है ये थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।